Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we are going to learn difference between linear motion and rotational motion and how to we go through linear motion to rotational motion. Rotational motion और linear motion के बीच में difference और साथ में हम किस प्रकार से linear motion से होते हुए rotational motion के अंदर change होते हैं और किस प्रकार से दोनों के बीच में जो respectively changes होते हैं वो हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है जब लीनियर मोशन होता है तो तीन चीजें जो बेसिकली होती हैं वो हम जानते हैं। एक तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब जहां से चला और जहां में पहुंचा उनके बीच की जो पाथ लेंथ होती है वो होती है, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी में कहें तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक तो ये चीज होती है। दूसरा, अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो तो क्या होता है, टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो तो वो बन जाती है वेलोसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं v से शो करते हैं। और अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसे हम a से शो करते हैं। ये तीन चीजें तो होती है, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां पर P है और ये P2 है ना, P1 P2 है। तो यहां पे जो dx होगा वो क्या होगा, P2 माइनस P1 होगा। क्या होगा, P2 माइनस P1। तो dx इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1, मतलब जहां से चले और जहां पे पहुंचे उनके बीच की जो डिफरेंस होता है, या तो सीधी डिस्टेंस की बात करें या फिर जो पाथ डिफरेंस की बात करते हैं वो हम बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वेलोसिटी क्या होती है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम साथ चेंजेस कर दें, मतलब वेलोसिटी भी इक्वल टू हम कह सकते हैं dx अपॉन dt, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो हमें जो भी ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, है ना। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ये होता है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, मतलब रिस्पेक्ट टू द टाइम ही है, मतलब ये कितने टाइम में कितने डिस्टेंस क्रिएट किया, ये जो बात कर रहे हैं ये चीज हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में कितना हो रहा है उसको वेलोसिटी कहते हो। और एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ में किस प्रकार से वेरी कर रही है। तो ये तो हो गया हमारे लिनियर मोशन के बारे में, जो बेसिक चीज है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब जब हम लिनियर मोशन से रोटेशनल मोशन के अंदर जाते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है बताइए, मतलब एक लिनियर मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है, तो दोनों बीच में क्या डिफरेंस हुआ, तो दोनों के बीच में जो फैक्टर आता है वो आता है रेडियस का। किसका आता है, रेडियस का। तो याद रखना, जब भी हम इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो रेडियस एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आएगा, क्योंकि इसके बिना रोटेशनल मोशन हो ही नहीं सकता। मोशन तो होगा लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया कि एक रेडियस जो ओरिजिन पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जो r रेडियस है, इसमें क्या कर रहा है, एक पार्टिकल रोटेशन कर रहा है और वो किसी टाइम पर P पोजीशन पर है और किसी दूसरे टाइम पर P डैश पोजीशन पर पहुंच जाता है। और अगर मैं कहूं कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम रोटेशनल सर्कुलर मोशन और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो लीनियर मोशन उसके अंदर डिफरेंस ज्यादा नहीं आता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, एक तरीके से ये लीनियर मोशन ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये P से P, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैंने इसको मान लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये क्या मान लिया हमने, ये dx डिस्टेंस तक ये चल रहा है, एक तरीके से लीनियर मोशन। और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये एज ए आर्क यहां सेंटर O पर एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है। तो क्या हुआ, तो इस लीनियर मोशन और इस एंगुलर रोटेशनल मोशन के कारण यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो गया उसके बीच की हम बात कर रहे हैं। तभी तो हमें समझ में आएगा कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कहां पे रिलेशन आ रहा है। तो देखिए रोटेशनल मोशन में जब हम जाते हैं तो अगर हमें ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल में है, यहां से पहले था ऑब्जेक्ट और यहां पे पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये एंगल क्रिएट हुआ। तो इसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम शो करते हैं d थीटा से।
तो डी थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो डी थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 8 9 10 किसी क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि जो रेडियस होता है, रेडियस के बाद जो एंगल बनता है और ये जो आर्क होता है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो होता है ये एज ए आर्क काम कर रहा है, तो ये dx और रेडियस क्या है r। तो यहां से अगर हम बात करें कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रखा है उसको इसके अंदर फाइंड करें, इस रोटेशनल मोशन के अंदर, तो यहां पे dx इक्वल टू आपका आ जाएगा r d थीटा आ जाएगा। तो देखिए ये चीज हो गई, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन जो है वो किस फैक्टर से डिफरेंशिएट हो रहा है? वो आर फैक्टर से डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट हो रहा है। जो मैंने पहले बोला था कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के अंदर जो फैक्टर क्रिएट करेगा वो रेडियस ही क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम लीनियर मोशन से जब रोटेशनल मोशन के अंदर जाते हैं तो ये रेडियस ही होता है जो दोनों के बीच में क्या करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है। तो डिफरेंस किस टाइप से क्रिएट कर रहा है ये आप देख लीजिए यहाँ पर, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन रेडियस से ही क्रिएट हो रही है, और रेडियस के अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर रिलेशन मल्टीप्लिकेशन करते तो हमें क्या बन जाएगा? यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हमने देखा कि वेलोसिटी जो होती है वो होता क्या है? वेलोसिटी होती है बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? यहां पर हम बोलेंगे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी हम यहां से फाइंड करेंगे इसे, तो अगर हम dx का टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो d अपॉन dt इक्वल टू r तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि r जो होगा वो रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। तो ये हो गया आपका ये d थीटा अपॉन dt। तो ये चीज हो जाएगी dx अपॉन dt को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू ये हो जाएगा r, और d थीटा अपॉन dt को क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करते हैं ओमेगा से। तो यहां पर एक रिलेशन देखिए ये भी आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये होता है, और वापस जो r है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है, मतलब डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यहां से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू होता है v अपॉन r। तो ये इसके अंदर रिलेशन क्रिएट कर दिया इसने। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी हमारे पास v इक्वल टू r ओमेगा है ना, और वेलोसिटी का टाइम के साथ अगर हम चेंज करें तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। इसी प्रकार अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन चेंज करेंगे, मतलब टाइम के साथ अगर उसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको अगर मैं dv अपॉन dt कर दूं और ये r वापस कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा, और ये d ओमेगा अपॉन dt कर दूं तो इस प्रकार से दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको तो हम कहते हैं a और इसको हम कहते हैं r, और d ओमेगा अपॉन dt को एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसको हम शो करते हैं अल्फा से। तो ये क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस है, और अल्फा इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन r, और इस टाइप से एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो हमें तीन चीजें याद रखनी, एक तो ये इक्वेशन और दूसरा ये इक्वेशन है। अब हम लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में डिफरेंस तो जान लें कि किसके साथ क्रिएट होता है, तो हम फटाफट समझ लेते हैं। जो वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं वो क्या होती हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू u प्लस at होता है। दूसरा होता है x इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीन चीजें होती हैं, और इसी को अगर रोटेशनल मोशन के अंदर चेंज करना हो तो अब हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम d थीटा से, v को हम ओमेगा से,
और ए को हम अल्फा से शो करते हैं। तो यहाँ पर v इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इसको हम ओमेगा 0 से शो करते हैं। तो ओमेगा 0 प्लस ए की जगह अल्फा और ए टी। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट x है उसको हम थीटा से शो करते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और इस प्रकार से तीनों रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइंड हो जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।